A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 24th September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Vital Relief. Vital का meaning होता है something which is very significant, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. रिलीफ का मतलब होता है वैसे रेस्पाइट, आराम, राहत. यहां पर इसका यूज किया गया और फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल हेल्प ऑन कोविड-19 डेथ कंपनसेशन. जैसे कि हम जानते हैं पिछले 2 साल से कोविड ने अपना प्रकोप दिखाया है और उस इंपैक्ट के अंदर बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जानें चली गई हैं इस कोविड-19 की वजह से. तो फिलहाल अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि उन लोगों को या उन फैमिलीज की बात की जाए जिन फैमिलीज में अकेला सिंगल अर्नर था और उन फैमिलीज में उन फैमिली में जहां पर कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है, उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए. उनको कंपनसेशन में क्षतिपूर्ति, अटोनमेंट, उनको क्या दिया जाना चाहिए? उनको क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. द कोर्ट मीडिएटेड का मतलब हो गया इंटरसीडेड, मध्यस्थता बनाए रखना. तो यानी कोर्ट ने कहीं ना कहीं मध्यस्थता बनाई. डिसीजन फॉर कोविड-19 डेथ कंपनसेशन विल हेल्प द पुअरेस्ट का मतलब जो गरीब है उनको मदद करने वाला है. यानी कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कहीं ना कहीं इंटरसीड किया, इंटरफेरेंस किया, मध्यस्थता दिखाई. किसके लिए? ये डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए कि क्या जो लोग कोविड की वजह से जिनका डेथ हुआ है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, और इससे वो गरीब लोग जिनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, जो बहुत ज्यादा जिनके हालात कोविड की वजह से बहुत बुरे हुए हैं, दे विल बी हेल्प्ड, यानी उनको मदद मिलेगी. इट टुक एन असर्टिव का मीनिंग होता है वैसे अफर्मेटिव, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड या फर्म या दृढ़ निश्चय के साथ. सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एक दृढ़ निश्चय किया था. टू परस्यूड, कन्विंस करेगी, यानी परस्यूड का मतलब कन्विंस करना, मनाना. रेलेक्टेंट का मतलब हो गया अनविलिंग. सेंटर, यानी कहीं ना कहीं सेंटर की अगर बात की जाए तो उसका जो रवैया था रिलेक्टेंट दिखाई पड़ता था, अनविलिंग दिखाई पड़ता था कंपनसेशन के लिए. लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात पर डटा रहा. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? परस्यूड किया, कन्विंस किया सेंटर को किस बात के लिए? कि वो लोग उन फैमिलीज को जिन फैमिलीज में कोविड-19 की वजह से डेथ्स हुई हैं, उन फैमिलीज को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए. और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहा. सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इस बात के लिए कन्विंस किया. इन अ वेलकम टर्न ऑफ इवेंट्स, और इस इवेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो कदम है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक ये स्टांस है, ओके, तो ये काफी वेलकम करने लायक है. Families of those who died of COVID-19 are to get ex gratia financial relief of 50,000 per deceased individual within 20 days of submitting the necessary documents. तो फिलहाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो लोग उन फैमिलीज को जिन फैमिलीज में कोविड-19 की वजह से डेथ्स हुई है, उनको क्या मिलेगा? एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है अ फाइनेंशियल हेल्प एज ए फेवर. मतलब एज ए फेवर आपको जब फाइनेंशियल मदद की जाती है तो उसको एक्स ग्रेशिया बोल सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इस बात के लिए कन्विंस किया कि उन फैमिलीज को जिनमें कोविड-19 की वजह से लोग मारे गए हैं, उनको एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, उनको फाइनेंशियल रिलीफ मिलना चाहिए. कितना? 50,000 का उनको मिलना चाहिए. डिसीज्ड, डेड, जहां पे मरा हुआ है, विदिन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर अंदर उनको एक्ट ग्रेशिया उनको मिलना चाहिए.
ऑफ सबमिटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही वो अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि उनकी फैमिली में कोविड की वजह से यानी उनका जो फैमिली मेंबर है वो मर गया है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराएंगे तो डेफिनेटली सी बात है उनको विद इन 30 डेज एक्स ग्रेशिया मिलेगा। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहा सेंटर को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए। द स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब हो गया अस्टाउंडिंग, चौंका देने वाला, इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, और नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह भी नहीं है, जो पेंडेमिक का जो ये जो इम्पैक्ट रहा है, जो प्रभाव रहा है वो बहुत ही स्टैगरिंग रहा है, बहुत ही चौंकाने वाला रहा है, कैन नॉट बी मीनिंगफुली एड्रेस्ड। और इस पेंडेमिक का जो प्रभाव है आप कैन नॉट बी एड्रेस्ड विद ए टोकन सम, टोकन सम मतलब जो एक 50,000 रुपीज जो आपको एक कंपनसेशन दिया जाएगा, उस कंपनसेशन को मतलब ये जो डेथ है ऑब्वियसली बात है, जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसको उस 50,000 के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। नो डाउट जिन लोगों के घरों से जो फैमिली मेंबर्स है वो एक्सपायर हुए हैं उनको 50,000 से देखो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। इट इज अ हार्ड फैक्ट, एक बहुत ही कड़वा सच है ये। तो यानी टोकन सम का मतलब जो 50,000 एक्स ग्रेशिया मिलेगा, उस एक्स ग्रेशिया से पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बट नेवरदलेस, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात की जाए, नेवरदलेस प्रोवाइड्स इमीडिएट सकर, सकर का मतलब हो गया रेस्पाइट, आराम, राहत, टू फैमिलीज दैट हैव लॉस्ट ब्रेडविनर, सिंगल अर्नर, प्रोडक्टिव मेंबर्स। लेकिन इसके बावजूद भी हालांकि 50,000 से जो बंदा चला गया उनकी जिंदगी से उसको कंपेयर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो 50,000 एज एक्स ग्रेशिया उनको दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उनको इमीडिएट सकर, सकर का मतलब है रेस्पाइट, आराम देगा टू फैमिलीज, उन फैमिलीज को जिन फैमिलीज ने अपने ब्रेड विनर्स को यानी सिंगल अर्नर्स थे उनको खो दिया है, और या वो फैमिली मेंबर्स जो प्रोडक्टिव थे यानी फैमिली के लिए कुछ अर्निंग करते थे, अगर उन फैमिली मेंबर्स को खो दिया है तो कहीं ना कहीं ये 50,000 उन फैमिलीज को थोड़ा बहुत मदद करने वाला है। नो अदर स्क्राउज, स्क्राउज का मतलब हो गया क्लैमिटी, क्लैमिटी का मतलब विनाश, विनाश कह सकते हो आप। नो अदर क्लैमिटी इन लिविंग मेमोरी हैज टेकन अ टॉल, टॉल का मतलब लॉस कह सकते हो, डेथ्स कह सकते हो, डेथ्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइव्स इन 18 मंथ्स। अगर बात की जाए 18 मंथ्स के अंदर, पिछले 18 महीने के अंदर, मतलब जो ऐसे कोई भी स्क्राउज, ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसने हजारों की संख्या में लोगों की जान ले ली हो। नो अदर स्क्राउज, स्क्राउज का मतलब क्लैमिटी, यानी कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ, कोई भी ऐसी क्लैमिटी नहीं हुई जिसने हजारों लोगों की जानें ले ली हो एक्सेप्ट कोविड-19। यानी कोविड-19 ने बहुत ज्यादा लोगों की जान ली 18 महीने की अगर बात की जाए, दूसरी क्लैमिटी से कहीं ज्यादा डेडली प्रूवन हुआ कोविड-19। ऑल्दो हालांकि इंडिया हैज हाई chronic invisible mortality due to disease and road traffic accident। हालांकि अगर इंडिया की अगर बात की जाए, क्रॉनिक की अगर बात की जाए, क्रॉनिक का मतलब हो गया लॉन्ग स्टैंडिंग, एक लंबे टाइम से बना हुआ, इनविजिबल ना दिखाई देने वाला, मोर्टेलिटी डेथ हो गया ड्यू टू डिजीज, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। और हालांकि अगर बात की जाए इंडिया के अंदर जो ज्यादातर लोग जो मरते हैं वो या तो किसी बीमारी से मरते हैं या फिर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मर जाते हैं, राइट। लेकिन पिछले 18 महीने में कंपैरिजन किया जाए तो कोई अदर क्लैमिटी नहीं है रादर देन कोविड-19। यानी कि अगर बात कंपेयर करें तो कोविड-19 की वजह से जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो मरे हैं, जिनकी डेथ्स हुई हैं, वो कंपेयर किया जाए दूसरे डिजीज से या ट्रैफिक एक्सीडेंट से बात की जाए, रोड एक्सीडेंट से बात की जाए, तो उनसे उसका जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा है। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे बताने की कोशिश की क्या की गई है कि 18 महीने में कोविड-19 ने बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है और बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जानें चली गई हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, पुअरेस्ट ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, पुअरेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, उसके साथ आर्टिकल आपने द यूज कर लिया।
परस्यूड जिसका मतलब होता है टू कन्विंस, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद हमने सबमिटिंग यूज कर लिया जो कि V1 + ing जो कि आपका जीरेंड है। कैन नॉट बी मीनिंगफुली एड्रेस, देखो कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। मीनिंगफुली आपने एडवर्ब यूज कर लिया, ये एक एडवर्ब हो गया आपका। हैज टेकन आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। एज ऑफ सितंबर 13, और अगर फिलहाल सितंबर के आंकड़े तक की बात की जाए, 13 सितंबर तक के आंकड़े की बात की जाए, WHO recorded 4,45,768 कोविड-19 डेथ्स, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडिया के अंदर 13 सितंबर से तक की अगर बात की जाए, जब कोविड-19 इंडिया के अंदर आया था, तो अभी तक अगर बात की जाए तो 4,45,768 जो डेथ्स है इंडिया के अंदर ऑलरेडी हो चुकी हैं, एंड 3,35,31,498 कंफर्म्ड केसेस, और मतलब 3 करोड़ से कहीं ज्यादा कोविड-19 के कंफर्म्ड केसेस जो इन्फेक्टेड हुए उनको रजिस्टर्ड किया गया। इंडिकेटिंग मतलब इस और इशारा करना दैट द करंट एक्स ग्रेशिया आउटले का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर, खर्चा, वुड बी द ऑर्डर ऑफ 2,300 करोड़। और अगर बात की जाए एक्स ग्रेशिया की, मतलब जो 4,45,768 जो डेथ्स हुई हैं, अगर इन सभी को एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा तो इसका जो एक्सपेंडिचर होने वाला है कम से कम 2,300 करोड़, 2300 करोड़ के करीब इसका खर्चा आने वाला है। द रिलीफ अमाउंट प्रपोज्ड का मतलब हो गया इंट्रोड्यूस्ड, प्रस्तावित जिसको आप बोल सकते हो, जो अमाउंट इंट्रोड्यूस की गई है, प्रस्तावित की गई है बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज टू बी पेड ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। यानी कि ये जो अगर बात की जाए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये जो अमाउंट प्रपोज किया, प्रस्तावित की है, टू बी पेड आउट ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। और ये कौन पे करने वाला है इसको? जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये जो फंड है इसमें से क्या पे किया जाएगा, ये रिलीफ अमाउंट को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से इसको पे किया जाएगा, which represents a dedicated facility to deal with a notified disaster। और कहीं ना कहीं स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत मतलब एक प्रोविजन होता है इस फंड को किस तरीके से, इस फंड को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है या इसका क्या पर्टिकुलर पर्पस होता है, which represents shows a dedicated का मतलब है डिवोटेड फैसिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं इस स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? टू डील विद, टू टैकल विद नोटिफाइड डिजास्टर, वो डिजास्टर्स जिनको नोटिफाई, जिनको नोटिस किया गया है, जैसे इंक्लूडिंग कोविड-19 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। स्टेट अथॉरिटीज विल क्रिएट अ पीपल फ्रेंडली क्लेम्स मैकेनिज्म, और स्टेट अथॉरिटी क्या करेंगे उसके अंदर वो एक क्लेम का मतलब जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई उनका फैमिली मेंबर कोविड की वजह से एक्सपायर हुआ है तो वो क्लेम करते हैं। मैकेनिज्म का मतलब हो गया सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, स्टेट अथॉरिटी एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे कि जो क्लेम करने वाले लोग हैं उनको क्या, उनके जो क्लेम करते हैं कि उनके फैमिली के अंदर कोई somebody has expired, कोई मारा गया है, तो इस बात को एंश्योर किया जाए कि क्या एक्चुअली उनकी फैमिली के अंदर कोई मारा गया है, तो इस बात को क्या किया जा सके, एंश्योर किया जा सके। फ्रेश अडल्ट्स एंड रीसर्टिफिकेशन ऑफ डेथ्स, अगर बात की जाए फ्रेश अडल्ट्स ऑडिट्स का मतलब होता है वैसे एनालाइज करना, छानबीन करना, यानी दोबारा से जो अकाउंट्स है या बैलेंस है, ओके, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है उनका क्या करना, उनका ऑडिट करना, उनको चेक करना, तो दोबारा से ऑडिट्स किया जाएगा। एंड री सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ्स, और मतलब
कहीं ना कहीं दोबारा से जो डेथ्स हुए इनको रीसर्टिफाई किया जाएगा, कि जिससे कि हर वो इंसान, हर वो फैमिली मेंबर जिसके अंदर कोई ना कोई एक्सपायर हुआ है, उनको एक्स ग्रेशिया मिल सके। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि अगर हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा होगा डेथ्स का, और ये तभी पॉसिबल है जब इसको रीसर्टिफाइड किया जाए। हाउ बिकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, और कहीं ना कहीं एक्स ग्रेशिया किसको देना है किसको नहीं देना है, तो इस बात को एंश्योर करने के लिए सबसे पहले डेथ को रीसर्टिफिकेट करना होगा। उसको इस बात को पता करना होगा कि जो भी बंदा एक्सपायर हुआ है उसके डेथ का रीजन क्या रहा है। गिवन कंसीडर करना द मूव बाय द सेवरल स्टेट्स टू कीप वायरस मोर्टेलिटी नंबर लो। और अगर बात की जाए ऑथेंटिकली, अगर हम बात करें रियलिस्टिक तरीके से अगर बात करें, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने वायरस मोर्टेलिटी, वायरस की वजह से जो मरने वाले नंबर्स हैं, लोग हैं, उनके आंकड़े को हमेशा कम करके दिखाया है। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उस नंबर को कम करके दिखाया है एट्रीब्यूट का मतलब होता है एसोसिएट ऑथरशिप विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेथ्स टू कोमॉर्बिडिटीज देन द इन्फेक्शन। कहीं ना कहीं जो जितने भी स्टेट्स है उन्होंने अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है, कोविड के नंबर को छुपाने की बात कही है। यानी कोविड का नंबर जितना था उससे कहीं कम ही आंकड़ा उन्होंने क्या किया, कम ही आंकड़ा उन्होंने पब्लिश किया। और इसके पीछे पर्पस क्या था, एट्रीब्यूट का मतलब किसी चीज को क्या करना, एसोसिएट करना, जोड़ देना। और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेथ्स, हालांकि जो नंबर था डेथ्स का कोविड की वजह से वो बहुत बड़ा था, सिग्निफिकेंट था, बहुत बड़ा नंबर था। और उन्होंने उस नंबर को किसके साथ जोड़ दिया, एट्रीब्यूट किसके साथ कर दिया, टू मॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब हो गया, देखो, को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस। मतलब एक ही इंसान के अंदर जब दो या दो से ज्यादा एक ही टाइप पे जो बीमारियां होती हैं उसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज। देन द इन्फेक्शन, यानी कोविड 19 का जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डेथ्स हुई है, उस नंबर को छुपाते हुए ज्यादातर स्टेट्स गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने जो अदर जो डिजीजेस हैं उनको रिस्पॉन्सिबल मानकर उस आंकड़े को छुपाने की कोशिश की है। ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड दी इनडिस्प्यूटेबल मतलब अनक्वेश्चन, जिसके ऊपर सवाल उठाया नहीं जा सकता है। अंडर काउंटिंग, कम गणना करना यानी कम काउंटिंग करना। शो लेस नंबर ऑफ लाइव्स लॉस्ट इन दी टू फेजेस ऑफ पेंडेमिक। और अनडाउटेडली अगर बात की जाए, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जो पर्टिकुलर स्टेट्स है उन्होंने अपने नंबर्स को छुपाया है। उनका जो एक्चुअल नंबर था कोविड की डेथ्स का, उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की है। और जिसकी वजह से अभी जो एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी दिखाई पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को फिलहाल क्या करना पड़ेगा, उनको रीसर्टिफाई करना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा कि जो भी क्लेम करने के लिए आता है, जो भी फैमिली मेंबर क्लेम करने के लिए आता है, तो उसको इस बात को इंश्योर करना कि क्या उसकी जो डेथ्स हुई है वो कोविड की वजह से हुई है या कोई अदर रीजन रहा है। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने जो आंकड़ा दिया था कोविड डेथ्स का वो ऑथेंटिक नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि दोबारा से उनको रीसर्टिफाई करना पड़ेगा, उनको रीसर्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन सी डेथ्स कोविड की वजह से हुई है और कौन सी डेथ दूसरे अदर रीजन से हुई है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट प्रपोज्ड। V2 हो गई, ये पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। टू बी पेड, देखो पहले टू बी को देखते हैं हम, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। पेड आउट, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने यूज कर दिया तो पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अ डेडिकेटेड फैसिलिटी, फैसिलिटी आपका नाउन हो गया तो डेडिकेटेड आपका V3 हो गया, जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया ये। रादर देन, देखो रादर हमेशा अपने साथ देन THEN देन लेकर चलता है, ना कि THEN। जनरली THEN देकर एरर दिया जाता है जो कि इनकरेक्ट होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द एक्स ग्रेशिया, जो फाइनेंशियल हेल्प की जो बात की जा रही है, जो पेमेंट दी जानी है, डिसीजन, ये जो निर्णय लिया है, पुट्स द इश्यू ऑफ कंपनसेशन ऑन साउंड फुटिंग। साउंड फुटिंग का मतलब हो गया समथिंग इज इन गुड शेप,
और कहीं ना कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है कि उन पर्टिकुलर फैमिलीज को एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए जिन फैमिलीज के अंदर सिंगल अर्नर था या कोई भी दूसरा फैमिली मेंबर जो कि पैसा कमाता था, अगर उस फैमिली से चला गया है तो उनको एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए। और ये जो डिसीजन अपने आप में बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, किसकी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एंड प्रोवाइड्स, और ये जो डिसीजन है वो इस बात को प्रोवाइड कराता है क्लैरिटी, स्पष्टता, क्लैरिटी फॉर फ्यूचर केसेस, और इस बात से क्लैरिटी बनती है कि आगे आने वाले जो फ्यूचर के अंदर जो केसेस हैं उनको भी किस तरीके से डील किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है उन फैमिलीज के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया, लेकिन उसके बाद अगर उनको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है तो थोड़ा उनका सर्वाइवल इजी हो जाएगा। बट द टास्क, लेकिन जो काम है बिफोर द स्टेट इज टू एंश्योर दैट द प्रोसेस इज इजी, एक्यूरेट एंड एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब है शोइंग एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कहीं ना कहीं दया दिखाना, दया भाव दिखाना। लेकिन स्टेट के सामने अब जो एक काम जो है ना उसको इस बात को एंश्योर करना है, इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो प्रोसेस होना चाहिए जिसके अंदर एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा वो प्रोसेस इजी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। जो लोग लिटरली एलिजिबल है उस बात के लिए एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, उन्हीं को एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं एम्पैथेटिक, मतलब कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी हो उनको, वो लोग जो फैमिली मेंबर्स क्लेम करने के लिए आते हैं उनके प्रति उनका जो रवैया होना चाहिए काफी काइंड हार्टेड होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल फॉर सच क्लेमेंट्स। क्लेमेंट्स का मतलब हो गया एप्लीकेंट्स, जो लोग एप्लीकेंट्स जिन लोगों ने दावा किया है कि उनकी फैमिली मेंबर्स के अंदर कोई ना कोई कोविड की वजह से मरा है, तो वो जो एप्लीकेंट्स है टू सबमिट अ सिंपल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली, यानी उनको सिर्फ ये जो प्रोसेस है इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए उनको एक सिंपल सा फॉर्म सबमिट करना होगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली एक फॉर्म सबमिट करना होगा। मोर चैलेंजिंग will be the issue of resolving cases where the medical certification of deaths has not acknowledged। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज तो वो होगा उन डेथ्स का, यानी उन डेथ्स का जिनको एक्नॉलेज नहीं किया गया है, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि उनको मेडिकल सर्टिफिकेट मिला नहीं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल, ऑब्वियसली बात अगर बात की जाए एक्स ग्रेशिया के लिए तो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ केसेस भी रहे होंगे जिनको वो जो मर गए हैं लेकिन उनको वो मेडिकल जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जो कि इस बात को प्रूव करेगा कि इनकी जो डेथ थी वो कोविड-19 की वजह से हुई है, लेकिन उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है और कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। इनफैक्ट सच डिस्प्यूट्स मतलब हो गया, मतलब एक तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग या एक तरीके से झगड़ा कह सकते हो। सच डिस्प्यूट्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड द रिलम ऑफ लिटिगेशन। रिलम का मतलब हो गया एक तरीके से आप रीजन कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हो। लिटिगेशन का मतलब हो गया लॉसूट, मतलब अभियोग चलाना, केसेस चलाना। और इस तरह के ऑलरेडी डिस्प्यूट्स, मतलब क्या, ऑलरेडी इस तरह के डिस्प्यूट्स आ चुके हैं जिसके तहत फैमिली मेंबर्स इस बात को क्लेम करें कि उनका जो भी फैमिली मेंबर था जो कि मारा गया, जो कि कोविड की वजह से चला गया है, और वो इस बात का दावा करते हैं कि कोविड की वजह से मरा है, लेकिन उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए। तो इस तरह के केसेस ऑलरेडी आने स्टार्ट हो गए हैं विद फैमिली सीकिंग जुडिशियल रिलीफ। और फैमिलीज ने क्या किया है, अगर उनको एक्स ग्रेशिया नहीं मिलेगा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुडिशियल रिलीफ, उन्होंने कानूनी मदद लेने की कोशिश की है कि उस बात को कि उनका जो फैमिली मेंबर मर गया है उनको क्या मिलना चाहिए, उनको एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो इस वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जुडिशियल रिलीफ की कोशिश की है कि क्या कानूनी उनको राहत मिल जाए। बिकॉज डॉक्टर रिफ्यूज प्रॉपर सर्टिफिकेशन, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया प्रॉपर सर्टिफिकेशन देने से। एंड साइट, इस बात का हवाला देना, जोर देकर बोलना, अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ पेशेंट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस।
और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस है, अंडरलाइंग कंडीशंस ऑफ पेशेंट बेस्ड ऑन, जो पेशेंट की जो कंडीशन थी, पेशेंट जो मारा गया कोविड की वजह से, उन कंडीशंस को अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सर्टिफाई करने से मना किया है, क्योंकि एक्स ग्रेशिया जो फिलहाल मिलने वाला है वो उन्हीं फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला है जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और जिनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि इस बात का दावा करता है कि उनका जो फैमिली मेंबर है उसकी डेथ कोविड-19 की वजह से हुई है। तो चैलेंज रहेगा कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनके जिनके फैमिली मेंबर कोविड-19 से तो मरे, लेकिन उनके पास लीगल अगर बात करें एक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस वजह से वो एक्स ग्रेशिया को क्लेम नहीं कर सकते हैं। इवन एट द सेम टाइम डॉक्टर्स भी सर्टिफाई करने से मना करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक क्राइसिस बना हुआ है, एक डिस्प्यूट बना हुआ है और इस तरह के डिस्प्यूट्स ऑलरेडी नोटिस किए जा रहे हैं। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। यहाँ पे देखो पुट्स हो गया V1, उसके साथ आपने एस या ES लगा दिया क्योंकि एक्स ग्रेशिया का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। चैलेंजिंग होने वाला आपका V1 प्लस ING जहां पे आपने यूज किया है, ये आपका रहेगा मोर चैलेंजिंग। देखो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये आपका हैज नॉट एक्नॉलेज्ड, ये देखो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया। अंडरलाइन कंडीशंस, कंडीशंस आपके नाउन हो गया, तो अंडरलाइन आपका V1 प्लस ING हो गया जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। Also, the center must consider providing additional compensation in future। और कहीं ना कहीं ये जो 50,000 की अगर फिलहाल जो बात की जा रही है एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं सफिशिएंट दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि एक फैमिली मेंबर जो कि एक सिंगल अर्नर था फैमिली के लिए, उसको 50,000 से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। सेंटर मस्ट कंसीडर, सेंटर को इस बात को भी कंसीडर करना चाहिए, इस बात का भी विचार करना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर भी वो एडिशनल कंपनसेशन दे। ट्रीटिंग कोविड-19 ऑन एज पार विद अदर डिजीजेस, अदर डिजास्टर्स सच एज साइक्लोन, मेजर एक्सीडेंट्स, बिल्डिंग कोलैप्स एंड इंडस्ट्रियल मिशअप्स। मतलब अगर बात की जाए जो दूसरे डिजास्टर्स हैं जिसके तहत कंपनसेशन मिलता है, तो कोविड-19 को भी ऑन अ पार का मतलब हो गया इक्वल इन, यानी कोविड-19 को भी दूसरे डिजास्टर्स के साथ ही उसको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए जैसे दूसरे जो डिजास्टर्स होते हैं, साइक्लोन हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ढह जाती है, या इंडस्ट्रियल मिशअप्स यानी जो इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उन सभी को भी क्या माना गया, डिजास्टर माना गया। तो कोविड-19 को भी इक्वल उसी के हिसाब से दर्जा मिलना चाहिए और उसी के हिसाब से उसका जो कंपनसेशन जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। वेयर द प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हैज बीन सेक्शनिंग 2 लाख फॉर डेथ्स। और जहां पर अगर बात की जाए जो दूसरे डिजास्टर्स हैं उसके अंदर 2 लाख के करीब जो अमाउंट है वो सैंक्शन की जाती है, ग्रांट की जाती है, लेकिन फिलहाल जो एक्स ग्रेशिया वो 50,000 दिया जाएगा। तो यहाँ पे एडिटर ये बोलना चाहता है कि 50,000 ही सफिशिएंट नहीं होगा, उन फैमिलीज को आगे भी फ्यूचर में भी क्या दिया जाना चाहिए, कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। और कोविड-19 को दूसरे जो डिजास्टर्स है जिसके तहत 2 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाता है, उसी तरीके से उसको भी ट्रीट किया जाना चाहिए। एंड 50,000 फॉर सीरियस इंजरी, और कहीं ना कहीं अगर सीरियस इंजरी हो जाती है जो अदर डिजास्टर्स की बात की जाए, तो उन्हें सीरियस इंजरी के लिए 50,000 का मुआवजा है, कंपनसेशन मिलता है। इन अ पॉजिटिव मूव द डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ कोविड-19 केसेस फॉर कंपनसेशन, इंक्लूजन का मतलब हो गया इंक्लूड करना, और अब फिलहाल जो कोविड-19 को इंक्लूड करने की बात की जा रही है अदर डिजास्टर्स के अंदर वेयर पीपल टुक देयर ऑन लाइव्स ड्यू टू मेंटल एगनी। और कहीं ना कहीं इस चीज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए अदर डिजास्टर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं कोविड-19 की वजह से मेंटल
एग्नी, मेंटल मानसिक हो गया, एग्नी का मतलब सोरनेस, यानी उनकी जो मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ ले ली, उन्होंने अपनी जिंदगी ले ली। बहुत सारे ऐसे लोग थे कोविड की वजह से जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए और उस मेंटल स्ट्रेस के अंदर आकर उन्होंने अपनी जान ले ली। तो उस परिवार को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर केसेस को, कोविड-19 के जो केसेस थे जिसके अंदर लोगों को मेंटल स्ट्रेस की वजह से अपनी जान ले ली, तो उसको भी डिजास्टर के अंदर शामिल करके कंपनसेशन मिलना चाहिए। हैज बीन एक्सेप्टेड, और इसको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी वो लोग जो मेंटल एग्नी का सफर थे, जो मेंटल स्ट्रेस की वजह से, कोविड की वजह से ऐसा हुआ, जिन्होंने अपनी लाइफ ले ली, जिन्होंने अपनी जिंदगी ले ली, तो इस तरह के केसेस को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। गोइंग फॉरवर्ड, आगे अगर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, द सेंटर मस्ट नाउ क्विकली सेट अप रिस्क इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर, और कहीं ना कहीं अब सेंटर को एक सेटअप करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए रिस्क इंश्योरेंस, बीमा, यानी कोई ऐसी फैसिलिटी स्टार्ट करनी चाहिए जिसके अंदर रिस्क, मतलब अगर जोखिम वाला जो बीमा होता है फॉर डिजास्टर्स, यानी डिजास्टर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर फैमिली को या पर्टिकुलर इंसान को कोई रिस्क होता है या उसका नुकसान होता है, तो उसकी क्या मिल सके, उसको क्लेम मिल सके, ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम सेंटर को स्टार्ट करना चाहिए, एज सजेस्टेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन। और ये इस तरह का जो इंश्योरेंस की बात की गई थी कि आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरह का डिजास्टर आता है तो रिस्क को क्लेम करने के लिए, यानी ऑब्वियसली बात है, अगर नुकसान होता है तो उसको क्लेम करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए, तो ऐसी स्कीम स्टार्ट होना चाहिए। और ये जो स्कीम है 15th फाइनेंस कमीशन ने इस बात को सजेस्ट किया था, इस बात का सुझाव दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा सुझाव है, टू विच स्टेट्स विल रेडली कंट्रीब्यूट, और जिसके अंदर अगर मतलब ये अगर रिस्क इंश्योरेंस अगर एक सेटअप किया जाए तो उसके अंदर जो स्टेट्स हैं विल रीडली कंट्रीब्यूट, डेफिनेटली सी बात है, जिसके अंदर स्टेट्स क्या करेंगे, रीडली हो गया मतलब विलिंगली कंट्रीब्यूट, और तो अपनी मर्जी से ही स्टेट्स उसके अंदर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी उनका अमाउंट बनेगा वो खुद उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर एक रिस्क इंश्योरेंस सेटअप बना दिया जाता है, जिससे आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर किसी भी फैमिली को अगर लॉस होता है किसी भी डिजास्टर की वजह से, तो वो उस चीज को क्लेम कर सकते हैं। और डेफिनेटली सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज को कंसिडर करना चाहिए और उसको रिस्क इंश्योरेंस का जो एक सेटअप, एक पॉलिसी है, उसको एज सुन एज उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसको सेटअप करना चाहिए, जिससे कि वो लोग जो विक्टिमाइज्ड है उनको बेनिफिट मिल सके, राइट। आज का जो आर्टिकल था वो सजेस्टिव आर्टिकल था, कहीं ना कहीं जो एडिटर है उसने सजेशन दिया है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर केस को डील करना चाहिए, और वो लोग जो एक्स ग्रेशिया के लिए क्या है एलिजिबल है, उनको प्रॉपर तरीके से एक्स ग्रेशिया दिया जाना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाता है, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, कंसीडर अपने साथ जीरंड लेकर चलता है, तो प्रोवाइडिंग आपने यूज कर लिया। हैज बीन सैंक्शनिंग, देखो एन एक्शन वी स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो और अभी तक वो प्रोग्रेस में है, तो उसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आपने हैज बीन सैंक्शनिंग, हैज बीन के बाद आपने V1 प्लस ing जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल के हिसाब से आपने यूज किया है। हैज बीन एक्सेप्टेड, ये देखो आपने प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, हैज और उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। विल आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, कंट्रीब्यूट आपका V1 हो गया, और रीडली आपका हो गया एडवर्ब, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. I truly believe we have understood this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.